हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए पॉलिटी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपीएसआई के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन ही पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो टाइम को ना वेस्ट करते हुए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन, संविधान में उद्घोषित मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है किसके द्वारा? तो आप सभी लोग जानते हैं कि मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का जो अधिकार है वो किसके पास है? भारतीय संसद के पास। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, और संसद जो है वो 79 आर्टिकल में है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल अधिकारों को प्रवर्तित करने की शक्ति प्राप्त है किसको? जल्दी बताइए। मूल अधिकारों को प्रवर्तित करने की जो शक्ति है ये किसको प्राप्त है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा उच्चतम व उच्च न्यायालय को। चौथा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, कि भारतीय संविधान में प्रदत्त मूलभूत अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता किसके पास है? अभी हाल ही जो क्वेश्चंस था वही क्वेश्चंस आपके पास है। देखो, मूल अधिकारों से आपसे कई क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो एग्जामिनर किस किस तरीके से आपसे क्वेश्चंस पूछ सकता है वही मैं बता रहा हूँ। तो ये जो आपकी सत्ता है ये राष्ट्रपति के पास है। चौथा ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट है। मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्राप्त की गई? जल्दी बताइए। तो किस देश में की गई थी? संयुक्त राज्य अमेरिका में। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैं अनअकैडमी पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट स्पेशल क्लास ले रहा हूं। फ्री स्पेशल क्लास, कोई पैसा नहीं देना है आपको। अगर आप इस स्पेशल क्लास को लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से इस क्लास में आप आ सकते हैं। डेली सुबह 11 बजे ये क्लास जो है वो लाइव हो जाती है। ठीक है, हिंदी की बिल्कुल टॉपिक वाइज आपको तैयारी करवा रहा हूँ मैं। आज के दिन मैं आप लोगों को क्रिया पढ़ाऊंगा। तो दूसरी जो क्लास होगी आज ही के दिन होगी, वो दोपहर के 1 बजे होगी। यानी कि आज मेरी दो क्लास है अनअकैडमी पर। टोटल दोनों क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। दोनों ही क्लास का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप आइए, अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए और एक सीट यूपीएसआई की वैकेंसी में अपनी सुनिश्चित कीजिए। ठीक है, अगर आप पहली बार अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड कर रहे हैं तो आपको क्लास को अनलॉक करना पड़ेगा। अनलॉक कोड है इंडियन स्टडी। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 80 है कि निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? संवैधानिक प्रतिकर का अधिकार, ये तो आपका मौलिक अधिकार है। संपत्ति का अधिकार, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? शांति पूर्वक एकत्रित होने का अधिकार बिल्कुल है। देश भर में आज़ादी के साथ आने जाने का अधिकार ये भी है। आवागमन करने का अधिकार ये भी है। संपत्ति का अधिकार जो है, अब आप सभी लोग जानते हैं, ये एक विधिक अधिकार बन गया है। ठीक है, पहले ये मौलिक अधिकार हुआ करता था लेकिन अब नहीं है। तो दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कारखानों अथवा खानों में कोई व्यक्ति नियुक्त नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि उसकी आयु कम से कम कितनी ना हो? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा 14 ईयर्स। 14 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति कारखानों या खानों में काम के लिए नियुक्त नहीं किया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी अर्ध न्यायिक सार्वजनिक अधिकारी को अपने अनिवार्य कर्तव्य के लिए मजबूर करने के उद्देश्य से उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई रिट कौन सी है? हमारे भारतीय संविधान में 5 प्रकार की रिटों का वर्णन है। तो ये कौन सी रिट है? जो आपके सामने पूरी सिचुएशन दी हुई है उस हिसाब से आपको बताना है, तो उसको बोलेंगे हम परमादेश। दूसरा ऑप्शंस बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। संवैधानिक उपचारों का अधिकार किन परिस्थितियों में निलंबित हो जाता है? क्वेश्चन नंबर 83, संवैधानिक उपचारों का अधिकार किन परिस्थितियों में निलंबित हो जाता है? आपात स्थिति की घोषणा के दौरान बिल्कुल हो जाता है। सेना सदस्यों के संबंध में बिल्कुल हो जाता है। जब सैनिक विधि लागू हो, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो उपरोक्त सभी परिस्थितियों में हमारा उपचारों का जो अधिकार है वो क्या हो जाता है? निलंबित हो जाता है। चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट।
भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य कब समाविष्ट किए गए? जल्दी बताओ। बता चुका हूं कि मूल कर्तव्य मूल संविधान में नहीं थे, इन्हें 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। और 42वें संविधान संशोधन को ही हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट संशोधन था। इसी संशोधन में भी प्रस्तावना में सुधार किया गया था। ये संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। चौथा ऑप्शन करेक्ट है। पूछ लेता है कि कौन सी समिति की सिफारिश पर? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। ठीक है। संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों के अध्याय को जोड़ा गया? जल्दी बताओ। सिंपल और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो ये जोड़ा गया था भाग 4 का में। चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया? वही क्वेश्चन अभी आपके सामने आ गया। तो कौन सा संविधान संशोधन था ये? तो आपका सही आंसर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। पहला ही ऑप्शन से यहाँ पर सर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मौलिक कर्तव्यों की अवहेलना करने वालों को, तो मौलिक कर्तव्यों की अवहेलना करने वालों को दंड देने की व्यवस्था नहीं है। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या है? करेक्ट हो जाएगा। भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण का सुरक्षा एवं सुधार उपरोक्त कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? ये एक मौलिक कर्तव्य है। तो ये मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आर्टिकल 51। आजकल तो ये पूछ लेते हैं कि पर्यावरण भारत के किस संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो ये आर्टिकल 51 में है, पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपको कि मौलिक कर्तव्यों का संविधान में सम्मिलित किए जाने का प्रायोजन है। तो मौलिक कर्तव्य किस लिए शामिल किए गए थे? विनाशक एवं असंवैधानिक गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा सर। देखो, हर एक चीज मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ, मांगता हूँ केवल 500 लाइक। जिस दिन 500 लाइक यानी कि कर तो रहे हो आप लोग, लेकिन 2-3 दिन में हो पाते हैं। मैं सोच रहा हूँ कि मैं ये चाहता हूँ कि जिस दिन वीडियो अपलोड हो उसी दिन 500 लाइक हो जाए। अगर आप ऐसा कर पाओगे तो मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा, और डेली बेसिस पे ये वीडियो आपको बन करके मिलती रहेंगी। ठीक है, तो देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यही है कि मौलिक कर्तव्य निम्नलिखित में से कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 90। न्यायपालिका से कार्यपालिका का पृथक्करण। ठीक है भैया, ये तो नहीं है। हमारी मिली जुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना व महत्व प्रदान करना, यही है आपका मौलिक कर्तव्य। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? ये आपसे पूछा है। आम भाईचारे की भावना को उजागर करना, ये तो मौलिक कर्तव्य है। राष्ट्रीय उद्यमों का संरक्षण करना, ये आपका मौलिक अधिकार में है, ना कि मौलिक कर्तव्य में। तो दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की किस धारा के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति मूलभूत अधिकारों के हनन का मामला सीधे उच्चतम न्यायालय में उठा सकता है? किस धारा के अंतर्गत? तो धारा 32 के अंतर्गत। पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा निजी स्वतंत्रता का एक आधार है? जल्दी बताइए। निजी स्वतंत्रता का एक आधार है, तो सही आंसर हो जाएगा बंदी प्रत्यक्षीकरण। ये एक निजी स्वतंत्रता का आधार है। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। निम्नलिखित में से किस स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी कर सकता है? जल्दी बताओ। तो दोषपूर्ण पुलिस नजरबंदी, इस स्थिति में जो है कोई भी व्यक्ति बंदी प्रत्यक्षीकरण जो है वो रिट जारी कर सकता है। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी रिट व्यक्तिगत स्वतंत्रता का बुलवर्क है? जल्दी बताइए। व्यक्तिगत स्वतंत्रता का बुलवर्क, तो सही आंसर हो जाएगा आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण। ये जो आपकी रिट है बंदी प्रत्यक्षीकरण, इससे बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और सब आपके सामने वन बाई वन करके आ रहे हैं। धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध, यानी कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 15 एक मूल अधिकार है, जिसे किसके अधीन वर्गीकृत किया जाएगा? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ये समता के अधिकार के अधीन है। चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उत्प्रेषण रिटें निम्नलिखित में से किस आधार पर जारी की जाती हैं? क्वेश्चन नंबर 97, जल्दी बताइए। उत्प्रेषण अधिकारिता का अभाव या अधिकारिता से बाहर किए गए कार्य के लिए बिल्कुल की जाती हैं। नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का अतिक्रमण होने पर ये भी की जाती हैं।
अभिलेख के में अप्रत्यक्षता प्रकट विविध त्रुटि के आधार पर ये भी की जाती है। तो उपरोक्त सभी आपका सही आंसर होगा, चौथा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि चेन्नई राज्य बनाम चंपक दोरायजन मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकारों को संशोधित किया गया? तो किस मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया था? तो सही आंसर हो जाएगा आपका भेदभाव के विरुद्ध अधिकार को। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का आर्टिकल 21 निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है? जल्दी बताइए। आर्टिकल 21 निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? कार्यपालिका तथा विधायिका दोनों के विरुद्ध। चौथा ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, निम्नलिखित में से या निम्नलिखित रिट में से किसका शाब्दिक अर्थ है शरीर प्रस्तुत करो? किस रिट का शाब्दिक अर्थ ये है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो दोस्तों ये थे आपका पार्ट 4 जो टॉप 500 पॉलिटी के क्वेश्चंस की जो मैं सीरीज चला रहा हूँ उसका पार्ट 4 है। तो जैसे ही आप देखो 100 क्वेश्चंस तो देखते ही देखते कंप्लीट हो गए। उसके बाद 500 जैसे ही कंप्लीट होंगे अगले 500 लेकर के आ जाऊंगा मैं। टेंशन नहीं लेना क्योंकि इतने धमाकेदार तरीके से आपकी तैयारी करवा रहा हूँ। बस आपका साथ चाहिए, विकास अपने चैनल का अपने आप ही हो जाएगा। तो इसलिए बोल रहा हूँ कम से कम 500 लाइक जरूर कंप्लीट कीजिए। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।